कोरोना पे चर्चा करना, पहले कोरोना पे चर्चा होना चाहिए। केरल में आज 23,000 केस आए हैं। आज इंडिया का 50% केस केरल से आया है। पुनः थर्ड वेव की तरफ हिंदुस्तान बढ़ रहा है। ये आज टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बड़े अखबारों ने रिपोर्ट किया हुआ है। इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए क्या? ये राष्ट्रीयता नहीं है? नंबर 2, उन्होंने कहा मेरे फोन के अंदर हथियार था। मैं पूछता हूं अंजना जी, अगर कल को मेरे को, आपको या किसी को भी और बता दिया जाए कि हमारे फोन के अंदर हथियार है, हम पहला कदम क्या उठाएंगे? हम पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या पहले पुलिस को बताएंगे? पुलिस को एफआईआर देंगे, अपने फोन को सबमिट करेंगे और कहेंगे इसमें आप देखो क्या हैकिंग हुआ है, किसका हथियार है, हथियार आप बाहर निकालो। उस प्रूफ के साथ हम पार्लियामेंट में पहुंचेंगे कि ये मेरा फोन, ये हथियार देखो, हथियार किसने डाला था, क्योंकि सोर्स भी मालूम पड़ जाएगा। आप एफआईआर तो करो, एफआईआर करेंगे नहीं, फोन देंगे नहीं, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तीसरा, इन्होंने कहा अगर पहले हमने कोरोना पे चर्चा कर लिया तो पेगासस खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा? अगर इतना गंभीर मुद्दा है, इतना बड़ा विषय है आपके अनुसार, तो मुद्दा खत्म कैसे हो जाएगा? आप कोरोना पे डिस्कशन कर लो, पेगासस पे चर्चा हो रही थी ना, चौथा विषय उन्होंने कहा हम तो डिस्कशन करना चाहते हैं। संबित जी, मैंने बता रहा हूं, मैं पूरा स्पाईवेयर खरीदा है या नहीं सर, बता दीजिए ना। ऑन रिकॉर्ड सरकार बोल क्यों नहीं देती है कि हमने ये स्पाईवेयर नहीं लिया है? अंजना जी जब बता रही थी वो कागज फाड़ के फेंक दिया ना। जब बता रहे थे मंत्री उसी का पेगासस का क्या स्थिति है, पेगासस है नहीं है, किया है नहीं किया है, क्या हुआ है, जब ये कागज लेके मंत्री आए थे उस कागज को फाड़ के फेंक दिया। ये डिस्कशन चाहते हैं? ये कुछ नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कोई डिस्कशन नहीं हो। ये चाहते हैं कि केवल और केवल वहां हुड़दंगबाजी हो, किसी प्रकार से भी लोकतांत्रिक रूप से लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर ना चल सके। और आपने मुझसे अभी प्रश्न पूछा, ये तो निजता का, प्राइवेसी का बहुत बड़ा मुद्दा है। आप राहुल गांधी जी के बाइट को अभी आपने चलाया, पुनः दिखाइए। राहुल गांधी खुद ही कह रहे हैं ये निजता का विषय ही नहीं है, दिस हैज नथिंग टू डू विथ प्राइवेसी। वो खुद ही कह रहे हैं। तो पहले राहुल गांधी को समझ में नहीं आता है कि वो प्राइवेसी का विषय है। एक तो जिन्होंने पेगासस के विषय में छापा है उनको समझ में नहीं आता है, दूसरा राहुल गांधी को ही समझ में नहीं आता है कि पेगासस का विषय प्राइवेसी का है कि नहीं है। और अंजना जी आप बताइए जरा कि राहुल गांधी के ऊपर क्या करना है? ये जासूसी करके क्या मिलेगा? डोरेमोन, ये वीडियो, ये उनके क्या होगा उनके पास? आप बताइए क्या क्या? कांग्रेस पार्टी तो चल नहीं पा रही है उनसे, उनके तो खुद के लोग लड़ रहे हैं हर राज्य में। वहां राजस्थान में लड़ाई हो रही है, पंजाब में लड़ाई हो रही है, छत्तीसगढ़ में लड़ाई हो रही है, हर जगह तो इनकी लड़ाई हो रही है। खुद तो घर को संभाल नहीं रहे हैं, ऊपर से हम इनकी जासूसी करके क्या निकालेंगे? अबे जी मैं आ रही हूँ, एक सेकंड प्रियंका जी से एक रिएक्शन मुझे ले लेने दीजिए, फौरन उसके बाद आपके पास आऊंगी। प्रियंका जी, आज संजय राउत भी वहां पर उस बैठक में मौजूद थे, 14 दलों की बैठक में। सवाल यह है कि कोविड से बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? क्या तमाम दल एकजुट होकर यह कह रहे हैं कि ये जासूसी कांड हुआ है या नहीं, वही देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाए, चाहे सबसे पहले तो मुझे स्वाहा हो जाए? सबसे पहले तो मुझे इस बात की खुशी है कि अब केंद्र सरकार कोविड की चर्चा को महत्व तो दे रही है, कोविड के बारे में चर्चा तो करना चाह रही है। ये वो सरकार है जिन्होंने ये क्लेम कर दिया था कि सेकेंड वेव देश से में है ही नहीं, हम तो कोविड को जीत चुके हैं, हम तो विश्व गुरु बन चुके हैं। और उसके बाद जब कोविड का सेकेंड वेव आया तो यही सारे मंत्रीगण हो, सारे बीजेपी नेता हो, सब अपने चुनाव में व्यस्त थे। राज्यसभा में चर्चा हुई थी, कोविड की चर्चा हुई थी, पर सबने, आई थिंक मनोज कुमार झा जी को सबने सुना होगा, उन्होंने सारे पक्ष को ऊपर रखकर उन्होंने बात रखी थी, देश के हर जनता की वो बात रखी थी जो उस समय पे उन पे बीत रही थी। अब आकर ये बात करना चाहते हैं तो हाँ, हम भी कहेंगे कि वैक्सीन कहाँ हैं, हमारे जो बच्चों के ऊपर कहर आने की बात है उसकी प्राथमिकता दी जा रही है कि नहीं, पर आप वो सब छोड़िए। अभी इन्होंने कहा कि आप अपना हैंडसेट जाकर पुलिस को दे दीजिए, उससे सोर्स पता चल जाएगा। डिस्कशन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि